हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपी में स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है आप लोगों का 9-10 का फिल होना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से जो है आप लोगों का ग्रेजुएशन, मास्टर, बीएड, डीएलएड आपने किया है तो उसका भी फॉर्म फिल किया जाता है। इस यूपी स्कॉलरशिप में जो है आप लोगों का पैसा कब तक आता है और इसमें क्या क्या जो है रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, इसको लेकर के लगातार हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेशन देते रहते हैं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है आ रही हैं, इसमें कुछ कुछ अपडेशन जो है आया हुआ है जिसको लेकर के आप लोगों को हम बताने वाले हैं। प्लीज अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया अभी 11, 9, 10 के बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप बीएड के हैं, डीएलएड के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर के हैं तो भी आप लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखकर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल पर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। देखिए 31 अक्टूबर तक मिलेगी छात्रवृत्ति की पहली किस्त। पहली तो बात है कि इसका फॉर्म फिलअप के लिए मैं आपको साइट पर डायरेक्टली लेकर चलती हूँ ताकि आप लोगों को साइट पता हो कि कहां से आप लोग जो है कर सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा कैटलिस्ट सोनी का ऐप है। यहाँ पर अभी आप लोगों को बहुत सारे बैचेस जो है स्टार्ट होने वाले हैं। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अवध यूनिवर्सिटी, सभी के सभी बैचेस आप लोगों को जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सारे बैचेस में अगर आप लोगों को जो है परचेस करना है, आप इसमें पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बैच हमारे ऐप पर जाकर परचेस कर सकते हो, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे 2026 के अवसर पर जो है इसमें डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट आप जो लेना है आपको, तो आप इंडिपेंडेंस डे 2026 ये कोड यूज करोगे तो आप लोग का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो कौन कौन से बैचेस अभी आप लोगों को मिलने वाले हैं। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के बैच पर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पर है। सीटेट का बैच हमारा जो चल रहा है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सभी चीजें आप हमारे ऐप से जाकर के ले सकते हो। 40% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है, मतलब कि बहुत कम में आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा। पूरा बैच आप लोगों को जो है मिल जाएगा, जिसमें हम लोग लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हमारा जो है गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ जो है दिया जाता है आप लोग को। और टाइम टू टाइम पे आपका टेस्ट भी लिया जाता है। सीटेट में तो आप लोग का वीकली टेस्ट होता है, जिससे कि आप लोग का परफॉर्मेंस और अच्छा हो, इस पर काम किया जाता है। तो ये ऐप डाउनलोड करके यहाँ से ये बैच आप ले सकते हैं। चलो मैं आ रही थी आपको साइट दिखाने, वेबसाइट हमारा यूपी स्कॉलरशिप का। यूपी स्कॉलरशिप का वेबसाइट आप लोगों को ध्यान में रखना है, समझ के रखना है, ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको वहां से मिल जाए। ये है आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर। यहाँ से आप लोगों को इसका डिटेल सारा जो है मिल जाएगा। साइट वैसे स्लो तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ ज्यादा फॉर्म फिलअप पर ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये 26-27 के लिए आ चुका है। फॉर्म फिलअप जो है आप लोगों का विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी की तरफ से। यहां से देखिए जो हमारे रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, अब मैं बात कर रही हूं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर, बीएड, डीएलएड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उनका जो है फॉर्म फिलअप हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करना, ये आपको यहां से मैं दिखा देती हूँ। इसका एक हम लोग काम करते हैं, हम लोग पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक का है। पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है 9, 10, 11, 12 के बाद का, जिसमें आपका ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, ये सारी चीजें जो है आ जाती हैं। ये ओपन हो रहा है। इसका पहला किस्त बताया जा रहा है अक्टूबर में। हम डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से ही देखेंगे और समझेंगे। ये है आप लोगों का, चलो यहाँ पे आ जाते हैं।
छात्र छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया जो है आपका 15 सितंबर से स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर तक। छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण, जो रिन्यूअल वाले कैंडिडेट है, रिन्यूअल का मतलब होता है कि जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया है और इस साल उनको रिन्यूअल करना है, उनको फॉर्म नहीं फिल करना, बस उसमें कुछ अपडेशन करना होता है, और हार्ड कॉपी जो है 15 अक्टूबर तक ही आपको जमा करना है। शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमेट्रिक प्रमाणित करना, ये सारा प्रोसेस आपका 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में रहेगा। यहां पर आते हैं कि एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 6 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में होगा, और कहीं पर अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आए हुए हैं, तो वो सारी चीजें जो है आपकी दूर होगी, और धनराशि का अंतरण इसमें 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में दिखा रहा है। ठीक है, अब हम वहां चलते हैं कि न्यूज में क्या दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि शैक्षिक सत्र 26-27 के लिए प्रदेश के संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन शनिवार से शुरू हो गए हैं। ये हमारे 11, 12, 9, 10 वाले बच्चों के लिए है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उन लोगों का अक्टूबर में आ जाएगा, उन लोगों का जो है अक्टूबर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएड, क्योंकि हमारे पास बीएड डीएलएड के कैंडिडेट ज्यादा है इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आपका ग्रेजुएशन है, मास्टर है, ठीक है, आप लोगों का इसके बाद बीसीए और ये सब जो होता है, वैसा अगर कोई डिग्री है, ऐसा कोर्स आप कर रहे हैं, तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। इनमें ध्यान किन चीजों का रखना है? सबसे पहले इस चीज का ध्यान आपका रखना है बैंक अकाउंट का। जो बैंक अकाउंट आप देने वाले हो, ठीक है, वो बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हर साल न जाने कितने ही स्टूडेंट्स के जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, स्कॉलरशिप नहीं आता है एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने की वजह से। तो ये गलती मत करो। अगर आप जो है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो, या आपके फ्रेंड्स या आपके जान पहचान में कोई भी कर रहा है तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ स्टूडेंट निकल ही जाते हैं कि मैम हमने जो बैंक अकाउंट दिया ना वो एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, तो क्या हमारा पैसा आएगा? अब सोचो उस समय कितना गुस्सा आता है कि उतने दिन से जब चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा था कि एनपीसीआई मैपिंग करवा लो, क्यों नहीं किए? तो मैम हम आपका वीडियो नहीं देखते थे, अब हमने देखा है। प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हमें नहीं होती है, प्रॉब्लम आप ही को होगी कि आपका पैसा नहीं आएगा, अच्छा खासा पैसा डूब जाता है इसमें, क्योंकि बीएड डीएलएड में तो बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। अगर हम एससी एसटी के बच्चों की बात करें तो 47,000 48,000 तक आता है। अगर हम बीएड वाले बच्चों के जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो उन लोगों का भी 20-25 हजार के बीच में आ जाता है, ओबीसी का 25 से 27 हजार के बीच में। मतलब हर किसी का पैसा जो है बन जाता है, तो इतना पैसा अगर बर्बाद होता है तो अच्छा नहीं लगता ना, आखिर में स्टूडेंट को मिलेगा तो वो यूज कर पाएंगे, इसीलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना। तो पहला तो बैंक अकाउंट, एंड दूसरा जो ध्यान रखना है बाबू, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको आपके पेरेंट्स का लगाना है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का ही लगना चाहिए, आप अपना नहीं लगाओगे। कोई अगर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अगर आपको ये सजेशन दे रहा है कि अरे पेरेंट्स का लगाओगे तो इसमें तो आप तुम्हारे भाई भी लगा रहे हैं, तुम्हारी बहन भी लगा रही है तो नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स का आपको लगाना है, और जब आप लोग का वेरिफिकेशन होगा तब देखा जाएगा और उसको जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर आप अपना लगाओगे तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, वो मिलता भी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दो चीजों पे ध्यान रखना फॉर्म फिलअप्स के समय। और अक्टूबर 31 अक्टूबर तक जो है 9-10 वाले बच्चों का जो है पैसा आने के फुल ऑन 9 to 12 तक के बच्चों का पैसा आने के चांसेस जो है आपको 31 अक्टूबर तक बन रहे हैं। बाकी आप लोगों का दिसंबर में आएगा, 15 सितंबर से फॉर्म फिलअप ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन अपने इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।